बेटा अब है आपका आगे अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र। इसमें जो है हम भारत देश के बारे में पढ़ेंगे कि भारत देश के जो है पर्वत का क्या नाम है, प्रमुख नदी कौन सी है। अस्माकम राष्ट्रम भारतम अस्ति, अस्माकम हमारा, राष्ट्रम राष्ट्र, भारतम भारत अस्ति है, हमारा राष्ट्र भारत है। अस्माकम के बारे में बेटा मैंने पहले बताया है आपको कि अस्माकम में अस्मय शब्द रूप है और यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और अस्ति में अस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। भारतस्य प्रमुख है पर्वत है हिमालय अस्ति, भारतस्य भारत का प्रमुख है प्रमुख, पर्वत है पर्वत, हिमालय है हिमालय अस्ति है, भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। तो यहाँ पर जो है भारतस्य के अंदर क्या है, षष्ठी विभक्ति है और यह एक वचन है। अब इसमें यह बताया गया कि भारत का प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो भारत का प्रमुख पर्वत हिमालय है। भारतस्य प्रमुखा नदी गंगा अस्ति, भारतस्य भारत की प्रमुखा प्रमुख नदी गंगा अस्ति, नदी जो है गंगा है, भारत की प्रमुख नदी गंगा है। नदी क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द रूप है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है आपका प्रमुखा। गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति, गंगायाः गंगा का, जलम जल या पानी, पवित्रम पवित्र या शुद्ध अस्ति है, गंगा का जल पवित्र है। तो यहाँ पर जो है गंगाया में क्या है, गंगा शब्द रूप है और यह जो है बेटा आपका शब्द रूप लता और रमा की तरह ही चलता है क्योंकि ये आकारांत है। और इसमें क्या है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इसमें एक वचन है। भारतस्य प्रमुखे सरिते गंगा यमुना च सतः, भारतस्य है भारत की प्रमुखे प्रमुख, सरिते नदियां, गंगा च का अर्थ होता है और यमुना सतह है, भारत की प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। अब बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सतह क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर दो नदियों की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर सतह का प्रयोग किया गया, यानी कि द्विवचन का। और यहाँ पर सरिते, तो सरिते भी इसलिए आपको आया क्योंकि दो नदियों के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, द्विवचन का प्रयोग हुआ है। सतह में क्या है बेटा आपका, यहाँ पर अस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और द्विवचन का प्रयोग हुआ है। अब इसमें आपको ये बताया गया कि बेटा कि भारत का प्रमुख पर्वत कौन सा है, हिमालय, भारत की प्रमुख नदी गंगा है और गंगा का जल कैसा होता है, पवित्र होता है। भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा और यमुना है। ठीक है, आगे है बेटा आपका वृक्षानाम फलानी मधुरानी संति, वृक्षानाम वृक्षों के, यहाँ पर वृक्षों के क्यों प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है बहुवचन में जो है प्रयोग किया गया है। यहाँ पर वृक्ष शब्द है और इसमें षष्ठी विभक्ति है और यह द्विवचन में है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा है कि वृक्षों के फलानी फल, मधुरानी मधुर, संति हैं, वृक्षों के फल मधुर हैं या मीठे हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा यह बहुवचन में था, तो इसलिए वहां पर जो है संति बहुवचन में है। और संति में क्या है, यहाँ पर भी बेटा अस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया है। अब आपने यहाँ पर देखा बेटा जो यहाँ पर अस्थि था, इसमें क्या था, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग था, सतह में द्विवचन का, और संति में क्या हुआ आपका बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जो है प्रथम पुरुष में क्या बन गया, अस्थि सतह संति। तो ये आपके अस धातु लट लकार में प्रथम पुरुष में इस प्रकार चलती है। ठीक है, फलानी, फलानी में क्या है, यहाँ पर फल शब्द रूप है, फल क्या है, नपुंसक लिंग है और यहाँ पर ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदरानि सन्ति, उद्यानस्य उद्यान के या बगीचे के, पुष्पाणि फूल, सुंदरानी सुंदर, संति हैं, बगीचे के फूल सुंदर है, क्योंकि बगीचे में जो है बहुत सारे फूल लगे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है बहुवचन का प्रयोग किया गया है।
क्योंकि हम बहुत सारे फूलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुष्पाणि में क्या है बेटा, पुष्प शब्द रूप है। यह भी आपका क्या है, नपुंसकलिंग में है और इसमें भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हुआ है। संति आपको पहले बता दिया है कि इसमें अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन है इसमें। वृक्षानाम पत्राणि हरितानि सन्ति। वृक्षा नाम, वृक्षों के, अब आप वृक्ष के नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें वृक्षों के, पत्राणि पत्ते, हरितानि हरे, सन्ति हैं, वृक्षों के पत्ते हरे हैं। बेटा आप इसमें क्या करते हैं कि गलती कर जाते हैं कि है और हैं के बीच में है आता है एक वचन के लिए और हैं का प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए। ठीक है। बालकः वृक्षस्य समीपे क्रीडन्ति। बालकः बच्चे, वृक्षस्य पेड़ के, समीपे पास, क्रीडन्ति खेलते हैं। बच्चे जो है पेड़ के पास खेलते हैं। बालकः में अब क्या है, बालक शब्द रूप है। ठीक है। और इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और बहुवचन। ठीक है। वृक्षस्य में क्या है, वृक्ष शब्द रूप है और यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और क्रीडंती में जो है आपकी क्या है, क्रीड धातु है। क्रीड का अर्थ क्या होता है, खेलना। और यह जो है प्रथम पुरुष का जो है बहुवचन है। ठीक है। कौन सा लकार हुआ, लट लकार। अगला है आपका बेटा वानरः वृक्षस्य शाखायाः उपरि अस्ति। वानरः बंदर, वृक्षस्य वृक्ष के, शाखायाः टहनी के, ऊपरी ऊपर, अस्ति हैं। यानी कि जो बंदर है वो क्या है, वृक्ष की टहनी के ऊपर रहते हैं। ठीक है। तो वानरः है यहाँ पर क्या है, बंदर एक वचन में है। वृक्षस्य हो गया बेटा आपका इसमें की षष्ठी विभक्ति एक वचन। शाखाया पंचमी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें एक वचन में। और ऊपरी यह आपका क्या है, अव्यय है। जो हमें अव्यय चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आया था कि अव्यय कौन कौन से होते हैं, तो ये ऊपरी जो है आपका अव्यय है। और अस्ति का अर्थ होता है क्योंकि यह एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है। बंदर जो है एक है यानी कर्ता एक वचन में, तो क्रिया का यहाँ पर एक वचन का जो है प्रयोग हुआ है। तो एक बार हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। वृक्षों के फल मीठे हैं, उद्यान या बगीचे के फूल सुंदर हैं, वृक्षों के पत्ते हरे हैं, बच्चे पेड़ के समीप खेलते हैं, बंदर पेड़ की टहनी के ऊपर रहते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका अगला अंश। अब है बेटा आपका आगे, एतत् मम उद्यानम अस्ति। एतत् यह, मम मेरा, उद्यानम बगीचा, अस्ति है यह मेरा बगीचा है। एतत् क्या है बेटा, ये एतत् सर्वनाम शब्द रूप है। यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों रूपों में चलते हैं। और यहाँ पर उद्यानम क्या है, यह नपुंसकलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर जो है नपुंसकलिंग में जो है एतत् का प्रयोग किया गया है। यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उद्यानस्य समीपे सरोवरः अस्ति। उद्यानस्य बगीचे के, समीपे पास में। अब आपने कारक किए हैं तो उसमें आपको चिन्हों का जो है बेटा पता है, समीपे पास में, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई, सप्तमी। सरोवरः तालाब, अस्ति है बगीचे के पास में तालाब है। अद्यत्वे नगराणाम वातावरणम प्रदूषितम अस्ति। अद्यत्वे आजकल, नगराणाम नगरों का, वातावरणम वातावरण, प्रदूषितम दूषित, अस्ति है। आजकल नगरों का वातावरण दूषित है। क्यों दूषित है, क्योंकि बेटा हम जो है साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है वो वातावरण को कितना प्रदूषित करता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि गाँवों में आजकल क्या है, जैसे खेत है, खेतों में जो है फसल कट चुकी है, जो उनके अवशेष रह गए हैं तो उनको जलाने के लिए वो उनको जलाते हैं, तो उससे क्या है धुआं उठता है और वो धुआं वातावरण को जो है दूषित करता है। और हर घर में आजकल 3-4 साधन है कहीं भी आने जाने के लिए, तो इस तरह से जो रफ्तार बढ़ रही है वो वातावरण को क्या है दूषित कर रही है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि बेटा हम अपने वातावरण को दूषित होने से कैसे बचाएं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जब हुआ था तो लॉकडाउन में लोग अपने घरों में थे, कोई भी बाहर नहीं जा रहा था, तो उस समय जो है वातावरण जो है बहुत ज्यादा साफ हो गया था।
तो बेटा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इन्हें दूषित होने से बचाएं। आगे है बेटा आपका श्लोक। हस्तस्य भूषणम दानम। हस्तस्य होता है हाथ का। हस्त मीन्स क्या होता है? हाथ, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति का एकवचन का प्रयोग किया गया, तो आप क्या बनेगा? हाथ का। भूषणम गहना, दानम दान करना है। हाथ का गहना दान करना है। हाथ का गहना क्या है? दान करना। कैसे? बाकी जैसे हम हाथ में क्या है, अंगूठी पहन लेते हैं, ठीक है, उंगली में अंगूठी पहन ली, हाथ को सजाने के लिए हमने क्या कंगन वगैरह डाल लेते हैं, तो उससे जो है हमारे हाथ की शोभा नहीं होती। हमारे हाथ की जो असली शोभा है वो क्या है? दान करना है। यानी किसी गरीब की, जरूरतमंद व्यक्ति की अगर हम सहायता करते हैं, उसे अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम उसे वो देते हैं, तो वो जो है हमारा असली दान है, वो हमारा असली गहना है। सत्यम कंठस्य भूषणम। सत्यम मीन सच, कंठस्य गले का, भूषणम गहना। जो गले का गहना है वो क्या है? सच बोला है। गले में अगर हम हार डाल लेते हैं अपने गले को सजाने के लिए, तो उससे हमारी शोभा नहीं होती है। हमारे गले की शोभा क्या है? सच बोलने से होती है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। श्रोतस्य यानी कि कान का, भूषणम गहना, शास्त्रम शास्त्रों को सुनना है। हम कानों में जो है झुमके वगैरह डालें कि इससे जो हमारे कानों की शोभा हो रही है, तो उससे हमारे कानों की शोभा नहीं होती। कानों की शोभा होती है शास्त्रों को सुनना, यानी कि अच्छी बातों को सुनना, उसे अपने जीवन में उतारना और उससे जो है अपने जीवन को सुंदर बनाना। तो उससे जो है हमारे जो है कानों की शोभा होती है। तो यानी कि कान का असली गहना क्या है? शास्त्रों को सुनना है। भूषण किम प्रयोजनम। भूषण मीन्स होता है कि अन्य गहनों की, किम क्या, प्रयोजनम लाभ है। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये गहने हैं, जैसे दान देना, सच बोलना और शास्त्रों को सुनना, जब ये असली गहने हमारे पास है, तो हमें दूसरे गहनों की क्या आवश्यकता है कि हम अपने शरीर को सजाने के लिए जो है दूसरे दिखावटी जो है गहने पहनते हैं, तो उस गहनों की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास असली गहने हैं तो हमें इनके ऊपर जो है, तो ये गहने जो है, इन गहनों के ऊपर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि हाथ का गहना दान करना, गले का गहना सच बोलना है और कान का गहना क्या है? शास्त्रों को सुनना है। जब ये असली गहने हमारे पास है तो हमें और गहनों से क्या लाभ है। आशा करती हूँ बेटा कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। तो आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद जो है अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।